अभी जो है राष्ट्रीय जो आपका मानवाधिकार आयोग है उसके बारे में हमने देखा था, उसके कार्यों के बारे में देखा था। मैंने पहले जो है आपका जो 12 जब मैं पढ़ा रहा था तो 12 क में लिखा हुआ था कि राष्ट्रीय मानवाधिकार स्वप्रेरणा से या न्यायालय के आदेश पर या जो है पीड़ित या पीड़ित की ओर से निवेदन के लिए किए जाने पर किसी मामले की जांच करता है। ये 12 क में उसके कृत्य में लिखा हुआ है। तो ये जो जांच किया जाता है या शिकायतों की जो जांच होती है उसकी एक निर्धारित प्रक्रिया है। अपने आप में क्या बन सकता है, एक प्रश्न बन सकता है। तो शिकायत की जो प्रक्रिया है उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, अगर सपोज जो है शिकायत आ गया, शिकायत के 3 माध्यम हो सकते हैं, एक स्वप्रेरणा से या एक न्यायालय के आदेश पर या पीड़ित की ओर से क्या किए जाने पर, निवेदन किए जाने पर। इन तीनों मामलों में जो है आपका जो है आयोग जो है क्या कर सकता है, शिकायत की जांच कर सकता है। लेकिन प्रश्न यह है कि शिकायतों की जांच कैसे करेगा, एक प्रश्न ये बनता है। इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो वहाँ पर जो है आपका जो है आपका जो सेक्शन है, ठीक, सेक्शन नंबर क्या है 17 में किसके बारे में लिखा हुआ है, शिकायतों की जांच। शिकायतों की क्या जांच, इसके बारे में हम देखेंगे। किसके बारे में देखेंगे, शिकायतों की जांच। इसकी जो है व्याख्या कौन सी धारा में की गई है, आपका जो है 17 नंबर की जो धारा है उसमें शिकायतों की जांच के बारे में कही गई है। अब जो है मामला जो है पहुंचा किसके पास, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास पहुंचा या राज्य स्तर के मानवाधिकार आयोग के पास पहुंचा। जैसे ही अगर कोई मामला पहुंचता है तो तत्काल जो है आयोग क्या हो जाती है, एक्टिव हो जाती है। और प्रायः जो है शिकायतें लोक सेवकों के द्वारा जब कभी भी अधिकारों को उल्लंघन किया जाता है उन मामलों में ही आता है। प्रायः ऐसा देखा गया है कि जो लोक सेवक होते हैं वही क्या करते हैं, मानव अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। इसीलिए लिखा हुआ है। हालांकि ऐसा मैं नहीं कह रहा कि केवल लोक सेवक ही ऐसा करते हैं, बहुत सारे स्थानों में ऐसा देखा गया है कि वहाँ पर भी मानवाधिकार का जो उल्लंघन है सामान्य व्यक्तियों के द्वारा भी किया जाता है। तो प्रश्न यह है कि इसमें देखना होगा कि किसने अधिकारों का उल्लंघन किया है। उस मामले में क्या करेगा, अगर जो मामला है सपोज क्या है, केंद्र का है, यदि जो मामला जुड़ा हुआ है किसी राज्य का है या किसी भी प्राधिकारी से जुड़ा हुआ है, ठीक, या किसी संगठन से जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है, संगठन से जुड़ा हुआ है, तो क्या करेगा आयोग जो है संबंधित केंद्र सरकार को या राज्य सरकार को या प्राधिकारी को या संगठन को क्या करेगा, उस मामले की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहेगा निर्धारित अवधि में। अगर मामला सपोज लगता है कि केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ है तो केंद्र सरकार को क्या कहेगा कि उस मामले की आप जांच करें और उसकी रिपोर्ट हमको क्या कर दें, प्रस्तुत कर दें। यदि मामला लगता है कि सपोज छत्तीसगढ़ सरकार का है तो छत्तीसगढ़ सरकार को सीधे आदेशित करेगा कि इस मामले की जाँच करें और तत्काल जो है रिपोर्ट हमको प्रस्तुत करें एक निश्चित समय अवधि में। अब प्रश्न यह है कि 2 स्थितियां हो सकती हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार या प्राधिकारी या संगठन जो है क्या करे, रिपोर्ट क्या करे, प्रस्तुत करे। एक स्थिति ऐसी हो सकती है, उस मामले की क्या करे, रिपोर्ट प्रस्तुत करे। अधिकांश मामलों में ऐसा होता है, संबंधित केंद्र सरकार या राज्य सरकार या प्राधिकारी या संगठन उस मामले की रिपोर्ट प्रस्तुत कर ही देते हैं। अब प्रश्न है कि सपोज इन्होंने रिपोर्ट जो है समय अवधि में प्रस्तुत नहीं किया, समय अवधि में क्या नहीं किया, प्रस्तुत नहीं किया। प्रश्न है, ठीक, तो क्या होगा। अब प्रश्न है रिपोर्ट प्रस्तुत हो गया तो सीधे उस पर जो है अपनी सिफारिशें भेजेगा, उस रिपोर्ट का अध्ययन करेगा और फिर से जो है अपनी सिफारिशें आयोग भेजता है। लेकिन अगर मामला जो है रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किया गया तब क्या होगा, उस समय क्या होता है, स्वयं क्या कर सकता है, मामले की क्या करेगा, जांच करेगा। ठीक, ये आपका आर्टिकल क्या कहता है, आपका जो सेक्शन 17 कहता है कि अगर किसी मामले से संबंधित कोई शिकायत आता है तो आयोग जो है केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी प्राधिकारी या संगठन को क्या मांग सकता है, उस मामले की जांच कर रिपोर्ट मांग सकता है और उसे निश्चित समय अवधि में रिपोर्ट प्रस्तुत करना होता है। यदि उन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किया तो अब उस मामले की स्वयं क्या करेगा, जांच करेगा। आयोग की समस्या है कि जितने भी सारे आयोग होते हैं, चाहे निर्वाचन आयोग ले लें आप, ठीक, निर्वाचन आयोग आपने देखा होगा, आप लोक सेवा आयोग, जो आपका राज्य लोक सेवा आयोग है उनको भी आप देख सकते हैं। इनके पास पर्याप्त मात्रा में कभी भी क्या नहीं होते, कर्मचारी नहीं होते। किसी भी संस्था की सबसे बड़ी समस्या है।
चाहे निर्वाचन आयोग हो, अभी आपको निर्वाचन आयोग अच्छे समझ में आएगा, उसमें जो है काफ़ी कम अधिकारी कर्मचारी होते हैं। पूरा जो निर्वाचन होता है अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के सहयोग से ही होता है। तो आयोग ऐसे ही कार्य करते हैं। आयोग को ऐसे ही क्या किया जाता है, शक्ति प्रदान कर दिया जाता है कि किसी भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार से क्या ले सकते हैं, सहयोग ले सकते हैं। या जब मामला जांच का हो तो जो अन्वेषक दल होते हैं या आपकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होती है उनसे क्या ले सकते हैं, सहयोग ले सकते हैं। ये हर आयोग में आपको देखने को मिलेगा। तो ठीक वैसा ही है कि अगर प्रश्न आ गया कि उन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिया तो ठीक, अगर रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किया तो स्वयं उस मामले की जांच करेगा। अब जब जांच करेगा तो आपको 2 सेक्शन याद रखना है। एक है आपको क्या याद रखना है, धारा जो है आपका 13, देखो व्यवस्थित नहीं रहेगा, 17 है, उसके बाद धारा क्या हो गया 13 और आपको धारा क्या है 14। 2 सेक्शन याद रख लीजिए। कौन कौन सा सेक्शन है, धारा 13 और धारा क्या है आपका 14। धारा 14 क्या कहता है कि जब किसी मामले की जांच आयोग करता है तो वह राज्य सरकार या केंद्र सरकार राज्य से क्या मांग सकता है, राज्य की सहमति से लोक सेवकों की सेवा ले सकता है। लोक सेवकों की क्या ले सकता है, सेवा का उपयोग कर सकता है। सेवा का क्या कर सकता है, उपयोग कर सकता है। किसकी अनुमति से, राज्य की अनुमति से। मतलब इतनी इसको शक्ति दे दी गई है कि सीधे केंद्र सरकार को पत्र लिखेगा, सीधे कहेगा कि हमको अमुक मामले की जांच करना है और हमको इतने हमको क्या चाहिए, आपके अधिकारी चाहिए जिनके माध्यम से हम मामले क्या करेंगे, जांच करेंगे। ये समझ में आ गया। ठीक, सीधे राज्य की सहमति से लोक सेवकों की सेवा का क्या कर सकता है, उपयोग कर सकता है। क्या कर सकता है, उपयोग कर सकता है किसी भी अधिकारी का। यहाँ तक कि जो अन्वेषण एजेंसी है, अन्वेषण एजेंसी मतलब इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, जैसे आपकी सीबीआई है, ठीक, ये सब क्या है आपकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। तो इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसी होती हैं या अन्वेषण एजेंसी होती हैं, इनका भी क्या ले सकता है, सहयोग ले सकता है। इतनी शक्तियाँ होती हैं। मतलब सीधा अर्थ ये निकलता है कि अगर इनको किसी मामले की जांच करते हैं तो सीधे केंद्र सरकार को लिखेगा, ठीक, कि हमको क्या चाहिए, आपकी जो अन्वेषण एजेंसी है सीबीआई, उसका सहयोग चाहिए। ठीक, अब मामला जो है आयोग के निर्देशन में हो रहा है, लेकिन काम कौन करेगा, सीबीआई वाले करेंगे। जैसे निर्वाचन आयोग में क्या होता है, वहाँ से लेटर आता है, पूरा प्रशासनिक अमला क्या करता है, कार्य करता है। उस समय माना जाता है कि जितने भी कर्मचारी हैं किसकी प्रतिनियुक्ति में चले जाते हैं, निर्वाचन आयोग के प्रतिनियुक्ति में चले जाते हैं। ठीक वैसे ही है आयोग को, इसीलिए किसी भी आयोग को बड़े कर्मचारी वृंद की आवश्यकता नहीं पड़ती उनको, क्योंकि जो है राज्य या केंद्र स्तर के जो प्रशासनिक अधिकरण है उनके कर्मचारियों का क्या ले लेते हैं, ये सहयोग ले लेते हैं या उनका उपयोग कर लेते हैं। तो इतना है इनके पास कि किसी भी राज्य की सहमति से किसी भी लोक सेवक की सेवा ले सकते हैं, किसी भी अन्वेषण एजेंसी की क्या ले सकते हैं, सेवा ले सकते हैं। सपोज एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने सीबीआई की क्या ले ली, सेवा ले ली, फंडा क्लियर हुआ। अब जो है किनके बिहाफ में, आयोग के बिहाफ में ये लोग क्या करेंगे, मामले क्या करेंगे, जांच करेंगे। जांच करने के पश्चात अपनी क्या देंगे, रिपोर्ट देंगे। देखिए भावनाओं को समझिए। इसलिए क्या होता है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार या प्राधिकारी या संगठन जो है हर मामले में क्या करते हैं, रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। क्योंकि नहीं करेंगे तो क्या होगा, खुद आयोग क्या करेगी, जांच करेगी। यहाँ पर तो आप थोड़ा बहुत क्या कर सकते हैं, अपने आधार पर रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर दिक्कत है। क्यों, क्योंकि अभी जो आप रिपोर्ट बना रहे हैं किसके निर्देशन पर रिपोर्ट बना रहे हैं, आयोग के निर्देशन पर रिपोर्ट बना रहे हैं। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल सही क्या करना पड़ेगा, रिपोर्ट प्रस्तुत करना पड़ेगा। तो बहुत कम ऐसे मामले होते हैं जिन मामलों में आयोग क्या करता है, जांच करता है। प्राय अधिकांश मामलों में जो यहीं तक क्या हो जाता है, मामला निपट जाता है। अब प्रश्न यह है कि जब कभी भी जो है धारा 13 कहता है कि जब कभी भी आयोग शिकायतों की जांच करता है तो उस समय इसको सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 लिख लीजिए, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में उल्लेखित सिविल न्यायालय की शक्तियां क्या होती हैं, प्राप्त होती हैं। मतलब जब कभी भी आयोग किसी मामले की जांच करेगा तो उसको सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में सिविल न्यायालय को जिस प्रकार की शक्तियां दी गई हैं उस प्रकार की शक्तियां इसको क्या हो जाती हैं, प्राप्त हो जाती हैं। किसको प्राप्त हो जाती हैं, आयोग को प्राप्त हो जाती हैं। ठीक, व्यवहारिक जीवन में इसको लिखवा नहीं रहा हूँ, लेकिन आपको जानना चाहिए कि जब कभी भी किसी भी संस्था को सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, शाब्दिक अर्थ होता है कि वो साक्ष्यों को क्या भेज सकते हैं, समन भेज सकते हैं।
ठीक, किसी को ये समन भेज देंगे। जो मानव अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित जो लोग हैं, हो सकते हैं गवाही हैं या अपराधी हैं या पीड़ित हैं, तो किसी व्यक्ति को क्या कर सकते हैं, समन भेज देंगे। ठीक, किसी भी संस्था को, राज्य को क्या कर सकते हैं, दस्तावेज पेश करने के लिए कह सकते हैं। शपथ पत्रों को साक्ष्य के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। ठीक, साक्ष्यों के जो हैं और दस्तावेज का क्या कर सकते हैं, परीक्षण कर सकते हैं। यहाँ तक कितनी शक्तियाँ होती हैं आयोग के पास, जब वह सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त करता है तो किसी भवन या स्थान पर प्रवेश कर सकता है और वहाँ से दस्तावेज कलेक्ट कर सकता है। ठीक, याद रखिएगा, व्यवहारिक जीवन में आपको आंसर राइटिंग भी नहीं करना है, लेकिन जब कभी भी आपको लगे कि आयोग के पास कौन सी शक्तियां हैं, सिविल न्यायालय की शक्तियां मतलब समझ लेना कि उसको समन भेजने का अधिकार है, शपथ पत्र के रूप में साक्ष्य ग्रहण करने का अधिकार है, किसी भी दस्तावेज को पेश करने के लिए कह सकता है, साक्ष्यों और दस्तावेज का परीक्षण कर सकता है। ठीक, हो सकता है चाहे तो भवन स्थान पर प्रवेश कर सकता है जहां पर दस्तावेज प्राप्त होने की क्या है, संभावना है। तो जब कभी भी जो है शिकायतों की जांच करता है कौन, आयोग, उस समय वह किसकी शक्तियां अपने पास रखता है, सिविल न्यायालय की शक्तियां अपने पास रखता है। प्रश्न यहाँ पर समझ में आया। ठीक, अब देखिए, एक स्थिति यह हो गई कि सीधे रिपोर्ट प्रस्तुत हो गया, मतलब आयोग उस रिपोर्ट का अध्ययन करेगा। दूसरा जो है, इसकी निगरानी में क्या हुआ, जांच हुआ। इस स्थिति में उसने केवल इनका उपयोग किया है, तो हम ये मान के चलते हैं कि आयोग ने ही क्या किया है, इस मामले की जांच करी है। ठीक, अब जो है आयोग के पास क्या पहुंच गया, रिपोर्ट पहुंच गया। अब रिपोर्ट का आयोग क्या करेगा, अध्ययन करेगा। रिपोर्ट का क्या करेगा, अध्ययन करेगा। अध्ययन में ऐसा लगता है, और जब यह स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ पर जो है मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ था, फंडा क्लियर हुआ, तो अब क्या करेगा। अब जो है ये प्रश्न ये है कि अब तब की बात है जब ऑलरेडी क्या हो गया है, जांच हो चुकी है और जांच में यह फिक्स हो गया है या यह सिद्ध हो गया है कि मानव अधिकारों का क्या हुआ था, उल्लंघन हुआ था। तो उस स्थिति में जो है हम धारा 18 किसकी ओर जाते हैं, धारा 18 की ओर जाते हैं। अपने आप में क्वेश्चन हो सकता है ना, शिकायतों की जांच किसमें लिखा हुआ है, धारा 17। ठीक, रिपोर्ट प्रस्तुत किया, 17 से सीधा कहाँ पहुँच गए अपन, 18 में पहुँच गए। अगर जो है उन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिया, केंद्र सरकार या राज्य सरकार या प्राधिकारी या संगठन ने, अगर उन्होंने रिपोर्ट समय पे प्रस्तुत नहीं किया तो हम किसकी ओर गए, धारा 14 की ओर गए। फिर 14 के बाद हमने जो रिपोर्ट प्राप्त किया, अब प्रश्न ये है कि अब आपको ये देखना है कि किसके पास रिपोर्ट आ चुकी है, आयोग के पास रिपोर्ट आ चुकी है और आयोग ने पाया है कि यहाँ पर मानव अधिकारों का क्या हुआ है, उल्लंघन हुआ है। तो इन स्थितियों में आयोग क्या क्या कर सकता है। ठीक, तो लिख लीजिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या लिखा, क्या लिखा जी, यदि जांच रिपोर्ट में जो है क्या हो गया, व्यक्ति जो है उल्लंघन का दोषी पाया गया, तो क्या क्या कर सकता है। तो पहला पॉइंट लिख लीजिए, पहला को लिख लीजिए, पीड़ित को प्रतिकर तत्काल कहा, पीड़ित को क्या दिया जाए, कंपनसेशन दिया जाए या प्रतिकर संदाय किया जाए। क्या दिया जाए, प्रतिकर संदाय किया जाए या नुकसानी, और लिख सकते हैं नुकसानी का संदाय किया जाए, पहला सिफारिश करेगा। और ये सिफारिश तब करता है ना जब ये प्रूफ हो जाता है कि यहाँ पर मानव अधिकारों का क्या हुआ है, उल्लंघन हुआ है। याद रहेगा। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर एक सिफारिश ये कर दी इन्होंने, केवल एक ही नहीं कह रहा हूँ, जितने भी इसमें सिफारिशें हैं उन सिफारिशों में से जिन जिन सिफारिशों को चाहे उन सिफारिशों को कर सकता है। तो पहला ये कहेगा कि पीड़ित को आप तत्काल क्या दीजिए, प्रतिकर दीजिए, नुकसानी का संदाय कीजिए। चाहे तो क्या कर सकता है, अभियोजन की कार्यवाही प्रारंभ कर सकता है, अभियोजन की कार्यवाही। ठीक, आयोग को दंडित करने का अधिकार नहीं होता। अब आयोग वाले कहाँ पहुंचेंगे, न्यायालय पहुंचेंगे, अभियोजन किया जाएगा, मतलब उस मामले में किन्हीं न किन्हीं अधिकारियों को दोषी माना जाएगा। ठीक, और उनके विरुद्ध क्या चलेगा, अभियोजन की कार्यवाही चलेगा। याद रहेगा। तो अधिकांश मामलों में जहां पर भी ऐसा लगता है कि उल्लंघन हो चुका है तो सीधे उस पर अभियोजन की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है। फंडा क्लियर हुआ, दूसरा तरीका हो गया। तीसरा जो है, कभी कभी मामलों में ये लोग चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास और हाई कोर्ट के पास चले जाते हैं उन मामलों को लेके, और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय से कहा जाता है कि इस मामले में आप क्या जारी कर दीजिए, निर्देश जारी कर दीजिए, या क्या जारी कर दीजिए, आदेश जारी कर दीजिए, या क्या जारी कर दीजिए, रिट जारी कर दीजिए। देखिए, अब आप कहोगे कि सर स्वयं आदेश दे देते, स्वयं रिट जारी कर देते, स्वयं निर्देश जारी कर देते। भाई आयोग जो है इतना पावरफुल संस्था नहीं है।
उसके आदेश को मानने के लिए जो राज्य है क्या नहीं है, बाध्यकारी नहीं है। लेकिन अगर वे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के रास्ते से जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट से कोई निर्देश आदेश या रिट जारी हो जाता है तो वहाँ पर तो न्यायालय की अवमानना चलती है। सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश जारी कर दिया तो उस आदेश का उल्लंघन आप कर नहीं सकते। फंडा क्लियर हुआ कि नहीं होते, लोग सीधे कहाँ चले जाते हैं, किसके पास चले जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के पास, और उनसे निवेदन करते हैं कि इस मामले में इस प्रकार की घटना हुई है और इस तरह से मानवाधिकारों को उल्लंघन यहाँ पर हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट वहाँ पर निर्देश आदेश या रिट जारी कर देती है। तो तीसरा कार्य ये है कि आपको ये लिखना है कि रिट जारी करने के लिए निवेदन करेगी, याद रहेगा। तो पहला क्या कर सकता है, समझ में आया। दूसरा और क्या हो गया, तीसरा। इसके अतिरिक्त जो है राज्य को, संबंधित राज्य को तत्काल अंतरिम सहायता के लिए लिखेगा। तत्काल जो है अंतरिम लिख लीजिए, तत्काल अंतरिम जो है सहायता के लिए लिखेगा। जो भी पीड़ित व्यक्ति है, राज्य, संबंधित राज्य क्या करेगा, तत्काल उनको अंतरिम क्या देगा, सहायता देगा। जैसे पुनर्वास करवा सकता है, ठीक, उनको रोजगार उपलब्ध करा सकता है, उनके उपचार की व्यवस्था कर सकता है। इसको कहा जाता है क्या, तत्काल अंतरिम सहायता की व्यवस्था करेगा। ठीक, उसके बाद जो है इसका अगला जो है जांच के बाद जो रिपोर्ट प्रस्तुत हो गई है उसके बाद अगला कार्य होता है पीड़ित को जो है रिपोर्ट उपलब्ध कराया जाता है। पीड़ित को क्या उपलब्ध कराया जाता है, रिपोर्ट। भाई जो भी इन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत किया है तो उसके संबंध में है तो बिल्कुल वह रिपोर्ट की कॉपी किनको मिलनी चाहिए, पीड़ित व्यक्ति को मिलनी चाहिए। तो आयोग तत्काल किनको रिपोर्ट उपलब्ध कराता है, पीड़ित व्यक्ति को उपलब्ध कराता है। ठीक, उसके अतिरिक्त जो है अगला, इसको ध्यान से समझना है कि ये जो रिपोर्ट की प्रति है, रिपोर्ट की प्रति हो सकता है कि रिपोर्ट की प्रति ये है, दूसरा क्या हो सकता है, रिपोर्ट की प्रति क्या है, ये है। तो ये जो रिपोर्ट की प्रति है के साथ कुछ सिफारिशें करेगा। रिपोर्ट की प्रति और क्या, सिफारिश, इन दोनों को कहाँ भेजेगा, संबंधित राज्य के पास भेजेगा। अगर मामला केंद्र सरकार का है तो केंद्र सरकार के पास भेजेगा, यदि मामला किसी राज्य से जुड़ा हुआ है तो संबंधित राज्य सरकार को भेजेगा। प्रश्न हुआ, अगर मान लिया जाए किसी मामले पे कोई रिपोर्ट प्रस्तुत हुआ है और उस पे आयोग ने 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू 10 सिफारिशें कर दी। कितनी सिफारिशें कर दी, 10 सिफारिशें। तो अब ये जो राज्य है इसका एक कर्तव्य बनता है कि जो सिफारिशें की गई हैं उन सिफारिशों पर क्या करे, सिफारिशों पर कार्यवाही करे। ठीक, अगर मान लीजिए सपोज आयोग ने कितनी सिफारिशें कर दी है, 10 रिपोर्ट के आधार पे, तो इन 10 सिफारिशों पे क्या करेगा, कार्रवाई करेगा। और जो जो कार्रवाई उसने करी है या जिस प्रकार की कार्रवाई वह करने वाला है, इसकी रिपोर्ट जो है, इसकी जो रिपोर्ट है, ठीक, किसको सौंपेगा, आयोग को सौंपेगा। आयोग को सौंपना, किसको सौंपेगा, आयोग को सौंपेगा। ठीक, उसके बाद यही जो है टिप्पणी सहित आयोग जो है क्या करेगी, टिप्पणी सहित क्या करेगी, प्रकाशित करेगी। क्या करेगी, प्रकाशित करेगी। जो उनकी वार्षिक रिपोर्ट है उसमें टिप्पणी सहित क्या करेगा, प्रकाशित करेगा। इससे राज्य के ऊपर क्या दबाव है, पहला दबाव है कि आयोग की जो रिपोर्ट है उसकी सिफारिशों को उन्होंने लागू किया अथवा नहीं किया, क्योंकि उसके प्रति उनको कहाँ भेजना है, फिर से आयोग को भेजना है, और आयोग फिर से उस रिपोर्ट को क्या करेगा, प्रकाशित करेगा। तो एक प्रकार से राज्य के ऊपर ये दबाव रहता है कि जो मानवाधिकार आयोग के द्वारा की गई सिफारिशें हैं उनको उन्होंने लागू किया या नहीं किया। ठीक, ये है पूरी व्यवस्था। आपको संभवतः समझ में आ गया होगा, याद रहेगा। ठीक, धन्यवाद।